हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जो भी नए हैं सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार एसएससी बीएसएससी के बारे में आप लोग बहुत सारे पूछ रहे थे कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कब से एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक कब है। तो आप लोग देखिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं जीके से आपको 50 से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले प्री एग्ज़ाम होता है फिर मेंस होता है। तो देखिए प्री का बात करते हैं, प्री में जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ और साइंस मिलाकर 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपको प्री पीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे 600 मार्क्स का। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैथ में आपको 20 से 22 क्वेश्चन रहेगा, साइंस में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो कभी साइंस में 2-3 नंबर कम होगा, मैथ में ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग रेशियो मिलाकर चलिए, 25-25 का रेशियो मिलाकर चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं तो 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ से कि मैथ से कौन कौन से टॉपिक वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता ही है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखने में तो ये चैप्टर बहुत मतलब छोटा सा लगता है, चाहे जो भी मतलब इस पर आदमी फोकस नहीं करता है, बट इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इससे कोई अथी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रेशियो से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है। अगर परसेंटेज आप लोग पढ़ लेते हैं तो सभी चैप्टर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज से भी 2 क्वेश्चन, मतलब ये सब जो चैप्टर है ना, ये सब चैप्टर से बनना ही बनना है, इसमें कोई नहीं है। ये सब जब कर लेते हैं तो बेसिक स्कोर कर सकते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी 2 क्वेश्चन, मतलब आप मान कर चलिए कि ये सब चैप्टर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए मैथ 25 क्वेश्चन आता है तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10-12 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाएगा, मतलब यही 3-4 चैप्टर से। उसके बाद हम बात करते हैं जीके से आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसके बाद आपका करेंट से रहेगा, इंडियन हिस्ट्री से रहेगा, कंट्री हिस्ट्री से होगा, इकोनॉमिक कल्चर से होगा। तो बात करते हैं कि आपको जीके से मतलब कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा रहेगा। तो जीके से आपका एंशियंट से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, एंशियंट से कम क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका मिडिवल से क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मिडिवल भी जितने भी टाइम पीरियड है उसको आप लोग याद कर लीजिए, टाइम पीरियड जितने भी हैं कि मतलब कब क्या हुआ। उसके बाद आपको फोर्ट एंड बिल्डिंग, कौन फोर्ट किसने बनवाया, फोर्ट एंड बिल्डिंग भी कौन कौन से टैक्स लागू किए गए हैं, ये तो हो गया। उसके बाद मॉडर्न में आपको कब कौन पार्टी बना, कब कहाँ विभाजन हुआ, सूरत स्प्लिट कब हुआ, सूरत का विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, आपको मतलब ये सब मेनली टॉपिक पर हुआ। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो इस सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिस्ट्री तो आपका कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी में बात करते हैं तो आपका रिवर ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना भी बनना है। अब रिवर से पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र को वेस्ट बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, आप लोग इस पर देख लीजिएगा। रिवर के बाद आपका आता है वेटलैंड, ग्रासलैंड से भी पूछेगा। एक और होता है दरा मतलब हो गया आपको कि जो जिला दरा कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब दरे से भी क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, ये तो वेटलैंड हो गया, ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आपका वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ हो गया, वन्य जीवन कहाँ है, बिहार वाल्मीकि वन्य जीवन कहाँ है, फिर आपका ये सब हो जाता है। और एंशियंट से गुप्त काल से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गुप्त काल से या मौर्य काल से। तो ये तो हो गया ग्रासलैंड। उसके बाद आप बोलेंगे कि क्या, ये तो ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के बाद आपका इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सिविक्स में आपको क्वेश्चन ज़्यादातर जानते हैं कहाँ से देखने को मिलेगा, आर्टिकल से फिक्स है। आर्टिकल के बाद शेड्यूल अनुसूची से भी रहता है। उसके बाद आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एसपी, राष्ट्रपति होगा, संसद हो गया, आपको इस सबसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये तो आपको हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर में आप लोग स्पोर्ट हो गया, बुक जो भी बुक हुए हैं उसके, कौन क्रिकेट कब मेजबानी करेगा, तो ये करंट में ज़्यादा यही सब पर फोकस करना है। इंडियन हिस्ट्री में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंट्री हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक और कल्चर में आपको डांस के बारे में पूछेगा, कौन सी डांस कहाँ होते हैं, कौन सी होता है। स्टैटिक में ये भी होता है ना, फोक डांस से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, फोक म्यूजिक से, मतलब ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स से आपका यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
उसके बाद आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, मोशन से हो गया, स्केलर, मतलब नॉर्मल बेसिक रहता है, बट डायमेंशन एंड यूनिट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। केमिस्ट्री से आपका विटामिन हो गया, कौन से विटामिन से कौन रोगे होते हैं, तो कौन प्रकार की विटामिन है, विटामिन B12 का काम क्या है, उसकी रोग की क्षमता क्या है, ये सब विटामिन हो गया। डिजीजेज हो गया, बायोलॉजी में विटामिन डिजीजेज हो गया, आपको कौन सी बीमारी कैसे फैलता है, कौन बीमारी से कैसे बचाव हो रख सके। केमिस्ट्री से आपका सोप एंड नॉर्मल केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला, ये सब ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन इससे बनता ही है, और टॉपिक से भी बन सकता है, बट इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से आप लोग देख रहे हैं एनालॉजी से क्वेश्चन बनता है। एनालॉजी ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन वेटेज लेता है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन रहेगा 1-2। उसके बाद कोडिंग टू कोडिंग से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाएंगे। मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिकल रीजनिंग से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से मिलेगा, एनालॉजी फिर एक बार आ गया, वो दूसरा एनालॉजी है। उसके बाद ऑड मैन आउट से हो गया, कौन सी विभिन्न आउट है। उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंस से हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग से हो गया। तो कुल मिलाकर फ्रेंड, आपको जो भी मैंने इतना बताया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पूछेंगे कि कैसे आप लोग बता रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बीएसएससी के इतिहास में, चाहे सचिवालय सहायक हो गया, चाहे बीएसएससी 10+2 हो गया, ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक को टच करते हुए एग्ज़ाम पूछा जाता है। अभी 2000 पिछले वाला में बीएसएससी सीजीएल में भी मैंने इस सब टॉपिक को टच कर क्वेश्चन आता है। एक सिंधु सभ्यता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये सब टॉपिक से ना बीएसएससी में टॉप क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आप लोग पूछेंगे कि बीएसएससी 10+2 में भी 17 में पीटी हुआ था, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, 19 में भी 20 में देखने को मिलेगा। मतलब ज़्यादातर आपको ये सब क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। मेंस भी सेम एग्जाम का होता है, बस मेंस में हिंदी लैंग्वेज जुड़ जाता है 100 क्वेश्चन का, और जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड साइंस, रीजनिंग। मतलब आपको पीटी जो हिसाब से तैयारी करेंगे, मेंस उसी के हिसाब से करना है। बस मेंस में थोड़ा हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें मेरिट नहीं बनता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। और बात करते हैं कैसे होगा, तो देखिए आपको मैंने इतना बता दिया, ये सब टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप लोग और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम की तो डेट बढ़ गया है, 11 दिसंबर तक आप लोग 11 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत समय है, कोई भी अथी नहीं करना है। आप लोग टॉपिक अच्छे से मेरे देख लीजिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए पहले नहीं बता रहा हूँ। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो से जुड़े रहेंगे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास चला जाएगा। और सब्सक्राइब करने से कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। आप लोग देखते रहिए और प्रमोट कीजिए। चलिए, जय हिंद।